स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित त्रुटियों के संशोधन हेतु जर्नल के आवश्यक लेखे हमें करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। 8 देखिए, रामनाथ से 496 रुपए प्राप्त हुए किंतु उसके खाते में 46 रुपए ही डेबिट किए। अब आप पहले ये देखिए कि साइड सही है या नहीं है। रामनाथ से प्राप्त हुए तो रामनाथ कायदे से क्या होना था, क्रेडिट, लेकिन हमने 496 से उसको क्रेडिट नहीं किया और उसको हमने 46 रुपए से क्या कर दिया, डेबिट। तो यहाँ पर पक्ष की भी गलती हो गई है हमसे और अमाउंट की भी गलती हो गई है। तो 46 रुपए से जो डेबिट हुआ है गलती से वो क्रेडिट होगा और 496 रुपए से एक्चुअल में क्रेडिट करना था, इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। वन साइडेड मिस्टेक है, इसलिए इसको हम कैसे सुधारेंगे, सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से सुधारेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट मिस्टेक की, सस्पेंस अकाउंट DR to रामनाथ अकाउंट बिंग, नरेशन वही रहेगी, एरर रेक्टिफाइड। ओके, अब अमाउंट कितना आएगा तो देखिए आप 496 से एक्चुअल में क्रेडिट करना था प्लस 46 रुपए जो गलती से डेबिट हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि 46 जो गलती से डेबिट में लाया वो भी क्रेडिट में लाना है और 496 क्रेडिट एक्चुअल में करना है। तो टोटल मिस्टेक कितने की हुई, 6 और 6 12 की 2, हाथ से लगा 1, 5 और 9 14 की 4, हाथ से लगा 1, 542 रुपए क्रेडिट, 542 रुपए सस्पेंस में डेबिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, गोविंद से प्राप्त उपहार के 15 रुपए 50 पैसे गोविंद के खाते में जमा कर दिए। जब किसी व्यक्ति से हमें डिस्काउंट मिलता है तो आप एंट्री याद करें, कैश क्रेडिट हुआ होगा, क्यों सॉरी कैश डेबिट हुआ होगा, कैश के साथ डिस्काउंट भी डेबिट होना था, हमने वो तो किया नहीं और गोविंद के खाते में उस चीज को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो गोविंद के खाते में क्रेडिट नहीं होगा बल्कि गोविंद के खाते में क्या करना था, डेबिट। हमें बट्टा प्राप्त हुआ तो हमारी इनकम थी, सॉरी, तो हमें डिस्काउंट को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट करना था और गोविंद को क्या करना था, डेबिट। वो तो किया नहीं, गोविंद को क्रेडिट कर दिया। तो अब गोविंद को क्या करेंगे, डेबिट। चूंकि पक्ष की गलती इसलिए अमाउंट क्या होगा, डबल होगा। गोविंद्स अकाउंट DR2, विपरीत खाता क्या है आपका, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है, अधूरा सौदा है, एक पक्षी सौदा है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट की मदद लेंगे। नरेशन वही जो ऊपर लिखी थी, बिंग एरर रेक्टिफाइड। अब अमाउंट डबल क्यों कर रहे हैं, एक बार जो गलती से क्रेडिट हो गया उसे सुधारने के लिए डेबिट और एक बार एक्चुअल में डेबिट होना था इसलिए डेबिट। तो टोटल हमारी मिस्टेक कितने की हो गई, 31 रुपए की डेबिट, 31 रुपए की क्रेडिट। नेक्स्ट हमारी मिस्टेक क्या है, देखिए अभी कह रहे हैं कि भवन की मरम्मत के 776 रुपए भवन के खाते में डेबिट कर दिए। जब भवन की मरम्मत कराई तो रिपेयर्स का अकाउंट खुलना था, आपने बिल्डिंग का खोला, बिल्डिंग जो गलती से डेबिट करी है वो क्रेडिट होगी, ये द्विपक्षीय गलती है। तो रिपेयर्स एक्चुअल में एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के नाम से ही डेबिट होंगे। रिपेयर्स अकाउंट DR2 बिल्डिंग अकाउंट बिंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक, कितने रुपए से, 776 डेबिट, 776 क्रेडिट। नेक्स्ट आपका सौदा दिया है, विक्रय पुस्तक का योग 250 रुपए से कम लग गया। आगे का सौदा मैं ऊपर ले रही हूँ, कम लग गया तो आप और लगा दीजिए। सेल्स बुक का टोटल किधर से लगता है, क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट में हम सॉरी अधिक लग गया है तो सस्पेंस अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स का क्रेडिट से योग लगता है, अधिक लग गया तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट। नरेशन सेम, आप चाहें तो अलग अलग नरेशंस लिखे, नहीं तो एक नरेशन से भी काम हो जाएगा आपका। कितना है, 250 रुपया डेबिट, 250 क्रेडिट। अब आगे चलते हैं, 5वां सौदा, एक ग्राहक को 350 रुपए देनदारों की सूची में नहीं दिखा है तो दिखा देते हैं। लेटेस्ट तलपट में, सूची मीन्स तलपट, तलपट में कौन से साइड आते हैं, डेबिट, तो आप डेबिट में उसे शो कर दीजिए। डेटर्स अकाउंट DR, चूंकि एक पक्षी त्रुटि है हम सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट बिंग एरर रेक्टिफाइड। कितने से, 350 डेबिट, 350 क्रेडिट। अब आप जर्नल का योग लगा सकते हैं और ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सम हम करते हैं, सवाल नंबर 9। देखिए जरा आप, निम्नलिखित त्रुटियों के सुधार के लिए बी के जर्नल में आवश्यक
लेके कर देंगे। तो क्यों का ही सुधार है तो हम कर लेते हैं, सेम तरीका रहेगा। वही जर्नल का प्रारूप खींचना है आपको। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 9.32। चलिए पहला सौदा आपको दिया है 500 रुपए का माल व्यवसाय के स्वामी बी ने निजी प्रयोग के लिए निकाला पर उसका लेखा नहीं किया, तो आप कर दीजिए एंट्री। माल निजी उपयोग के लिए निकालने के लिए क्या होगा, स्वामी ने निकाला, ड्राइंग्स वो पा रहा है इसलिए डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट DR2 माल निकाला इसलिए क्या आएगा, परचेसेस अकाउंट। आप लिख सकते हैं बीइंग अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं तो हमारी जो नरेशन अभी थी बीइंग एरर रेक्टिफाइड, हम वो भी लिख सकते हैं। 500 से डेबिट, 500 से क्रेडिट। चलिए अगला 3000 रुपए का फर्नीचर क्रय किया और क्रय खाते में लिख दिया। इसमें की मिस्टेक हम सुधार चुके हैं। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर संपत्ति है, फर्नीचर के नाम से ही आएगा, परचेस के नाम से नहीं आएगा। परचेस को आपने डेबिट किया वो क्रेडिट होगी और फर्नीचर एक्चुअल में क्या होगा, डेबिट, ठीक है। ये परचेसेस जो गलती से डेबिट हुआ था उसे हमने क्रेडिट कर दिया। ये द्विपक्षीय गलती थी इसलिए हमने इसे इंटरचेंज करके सुधार दिया। ये भी द्विपक्षीय गलती थी, ये भी द्विपक्षीय गलती। 3000 रुपए की थी ये मिस्टेक, हमने इसको सुधार दिया। तीसरा सौदा, विक्रय बही का योग कम लगा। अब की बार पिछले सवाल में हमने अधिक लगाया था तो डेबिट किया था, अब कम लगा तो सही पक्ष में रखेंगे। सस्पेंस अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। चलिए कितने से, 40 रुपए से। अब नेक्स्ट है आपका, मोहन को 450 रुपए का भुगतान किया परंतु दिनेश के खाते में क्रेडिट कर दिया। भाई मोहन को भुगतान किया तो मोहन पा रहा है, उसे डेबिट करना था, आपने वो तो किया नहीं और दिनेश को क्रेडिट कर दिया, तो दिनेश भी डेबिट, मोहन भी डेबिट, तो क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। मैं सौदा यहां कर रही हूं, मोहन्स अकाउंट DR, दिनेश अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट बिंग, ठीक। अब मोहन की गलती कितने से हुई, 450 डेबिट, दिनेश को गलती से कितने से क्रेडिट किया था, 350, तो 350 डेबिट, दोनों जुड़कर क्रेडिट में, सस्पेंस में कितने चले जाएंगे, 800। लास्ट सौदा, एक व्यवसायी से 450 रुपए का माल क्रय किया किंतु उसके खाते में 250 रुपए डेबिट कर दिए। जब अपने व्यवसाय से माल खरीदा तो व्यवसाय क्रेडिट होना था, वो तो किया नहीं आपने, और उसके खाते में क्या कर दिया, 250 रुपए डेबिट कर दिए। तो व्यवसाय का खाता, सप्लायर का खाता क्या होगा, क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। सस्पेंस अकाउंट DR, व्यवसाय का चूंकि नाम नहीं दिया तो हम लिखेंगे सप्लायर, जिन व्यक्ति से हम माल खरीदते हैं वे हमारे सप्लायर होते हैं, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है। अब अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, तो देखिए 450 का तो एक्चुअल में माल खरीदा ही था और आपने गलती से उसे डेबिट कितने से कर दिया था, 250 से, तो दोनों जुड़कर ये क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 700 से। सप्लायर क्रेडिट होगा और जो मिस्टेक है वो 700 रुपए से सस्पेंस में चली जाएगी, ओके।